नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे। एक्चुअल में हमने एक नई पहल चालू की है जिसमें कि हम पॉलिटी को एक नए तरीके से पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें जिसे हम इंटीग्रेटेड फॉर्म कहते हैं। इंटीग्रेटेड फॉर्म में बेसिकली हम क्या करते हैं कि पॉलिटी के साथ साथ अदर सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को क्लियरेंस देते जाते हैं, ठीक है, जिसमें कि सारे सब्जेक्ट एक साथ इंटीग्रेटेड हों। मैं बहुत कम समय लूंगा आपका और बहुत कम समय में ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम उसी सीरीज की एक श्रृंखला जिसमें कि हम संविधान को पढ़ेंगे। संविधान की अगर बात करें तो संविधान की शुरुआत कैसे होती है, तो संविधान को बनाने से पहले हमें यह देखना पड़ता है कि 1947 से पहले क्या था। तो 1947 से जब तक 200 सालों तक अंग्रेजों ने शासन किया, तो उस शासन को हमने दो पार्ट में बांटा। पहले पार्ट की अगर बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितने समय तक शासन किया वो, और दूसरा समय जब जब ब्रिटिश सरकार ने सीधा भारत पर नियंत्रण कर लिया वो। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिस समय पर शासन किया वो समय था 1773 से लेकर और 1858 तक। 1857 में एक रेवोल्यूशन हुआ था, एक क्रांति हुई थी, ठीक है, जिसे 1857 की क्रांति के नाम से हम सब जानते हैं। उसके बाद से अंग्रेजों ने भारत पर सीधा शासन कर लिया था, ठीक है। तो 1773 से लेकर 1858 तक की जो कहानी है, ठीक है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए, तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो उन्होंने उन पर लगाम कसने के लिए ब्रिटिशर्स ने कुछ कानून बनाए, और उन्हीं कानूनों को मैं पहला जो कानून था वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की खास बात क्या थी? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश ने लगाम कसी, और उसके लिए उन्होंने कुछ सुधार किए। पहला सुधार क्या था? पहला सुधार तो ये था कि उन्होंने यहाँ पर जो बंगाल का गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल बना दिया। उसके पीछे रीजन क्या था? क्योंकि हो क्या रहा था कि इस समय पर बंगाल, मुंबई और मद्रास तीन क्षेत्र में शासन था, ठीक है। अब यहाँ पर सभी जगह पर गवर्नर थे, कोई किसी की सुनता नहीं था। तो इसलिए उन्होंने कहा इन तीनों में से जो सबसे बेस्ट है उसे हम सुप्रीम बना देते हैं, जो बाकी दो लोगों लोगों पर कमांड कसेगा, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने बंगाल के गवर्नर को चुना, और बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। अब इस भारत के गवर्नर जनरल इन दोनों लोगों पर लगाम कस सकता था, यानी कि मुंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे उन पर ये लगाम कस सकते थे, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पर इनके लिए एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। क्यों? क्योंकि भारत में कानून व्यवस्था जो थी पुरानी थी, ठीक है। पंचायती व्यवस्था और राजाओं ने जो इम्प्लीमेंटेशन किए थे बस वही थी। तो ये एक यूनिफॉर्म रूप में लाना चाहते थे, इस कारण से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी। ये सुप्रीम कोर्ट याद रखिएगा 1935 के सुप्रीम कोर्ट से अलग है, क्योंकि अभी अंग्रेजों का पूरे भारत में शासन नहीं हुआ है, सिर्फ बंगाल, मुंबई और मद्रास वाले क्षेत्र में शासन है, ठीक है। जब पूरे भारत में शासन हो जाएगा तो पूरे भारत के लिए एक अलग से सुप्रीम कोर्ट बनाएंगे 1935 में, ठीक है। अब उन यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, इसमें तीन इन्होंने न्यायाधीश रखे थे, ठीक है। तो इसमें तीन अन्य न्यायाधीश थे और एक मुख्य न्यायाधीश था, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने ये व्यवस्था करी, ठीक है। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में इन्होंने और भी सुधार किए, जैसे कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो भारतीयों से किसी भी तरह का गिफ्ट नहीं ले सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि रीजन ये होता था कि जो ब्रिटिशर्स होते थे वो ब्रिटिशर्स भारतीयों से गिफ्ट के रूप में घूस लेते थे। तो एक्चुअल में ये घूस ना लें, उसके लिए इन्होंने ये सारी व्यवस्थाएं करी थी, ठीक है। तो चलिए हम इसको और आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये सारी चीजें हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में जो है वो इन्होंने एक बहुत शानदार सी चीज करी थी जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्चुअल में क्या था कि ब्रिटेन में जो बड़े व्यापारी समूह थे, बड़े व्यापारी समूह का कहना था कि साहब ईस्ट इंडिया कंपनी को ही भारत से व्यापार करने की आज़ादी है, हम तो जा नहीं सकते हैं। अब ईस्ट इंडिया कंपनी अगर वहां पर घूसखोरी करती है तो फिर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? तो इन्होंने कहा रुको भाई साहब, आपके लिए भी हम व्यवस्था करते हैं। तो इन्होंने कहा आपको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल कर देते हैं, यानी कि वहां के जो पैसे धेले संबंधी मामले हैं, जिन्हें हम वित्तीय मामले कह सकते हैं, राजनीतिक मामले हैं, यानी कि कहां पर वो युद्ध लड़ेंगे, कहां पर जो है वो शासन चलाएंगे, कैसा शासन होगा, वो सारे फैसले में आप डिसीजन लो, जिन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा गया, ठीक है। दूसरी चीज, वो व्यापार कहां पर करेंगे, कैसा व्यापार करेंगे, वो भी आप सारी चीजें करो, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम था राजनीतिक और व्यापारिक दोनों मामलों को देखरेख करना, ठीक है। तो इस तरह से 1773 के बेसिकली अधिनियम में क्या किया गया? 1773 के अधिनियम में इन्होंने बंगाल के गवर्नर को बंगाल के
गवर्नर को वो बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। बाकी दो मुंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे उन पर ये कमांड कर सकते थे। ठीक है, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी जो कि जुडिशरी मामलों को देखेगी। तीसरी चीज इन्होंने क्या कर दी कि आप भाई गिफ्ट नहीं लेंगे भारतीयों से किसी भी तरह का। ठीक है, फिर उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जैसी एक व्यवस्था कर दी जो कि राजनीतिक और व्यापारी दोनों मामले देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इसी तरह छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम पूरी पॉलिटी कवर करेंगे जिसमें कि बोरियत ना हो। और हाँ, अगर आपको लगता है कि हमें पूरे बड़े वीडियो भी बनाना चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको लगा कि ये वीडियो बहुत अच्छा है, ठीक है, आपके बहुत काम का है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, और हाईवे एग्जाम से जुड़े रहिए, इसमें हम बहुत सारे रोज वीडियो डालते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।